नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। भारत सरकार ने आमंत्रण पत्र जारी किया जिसमें उन देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया जो G20 समिट में हिस्सा लेंगे, या उन नेताओं को आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र रात्रि भोज के लिए भेजा गया जो G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। अब जो ये आमंत्रण पत्र है वो दरअसल ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब इसी लाइन को लेकर पूरी राजनीति में, इंडिया के राजनीति में, भारत की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं इस बयान को लेकर। दरअसल आमतौर पर या पहले जब कभी भारत सरकार के द्वारा ऐसा पत्र कोई जारी किया जाता था तो उसमें होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार जो आमंत्रण पत्र जारी किया गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। बीजेपी और सरकार का मानना है कि इंडिया शब्द जो है वो है विदेशियों का नाम दिया हुआ इंडिया शब्द है जिसे बदलकर हटाना चाहिए। तो वही विपक्ष आरोप लगा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि दरअसल हमने जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है उससे सरकार बीजेपी घबराई हुई है और उसको डर है कि कहीं इंडिया जो है 2024 में जीत ना जाए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने देखिए क्या कहा है। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। तो वहीं अब जो संसद का विशेष सत्र है उसको लेकर आशंकाएं जताने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच जो सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है दरअसल वो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना चाहती है और वहां पर इंडिया को हटाकर भारत नाम रखना चाहती है। अब इसमें कितनी है सच्चाई ये तो 18 सितंबर के बीच और 22 सितंबर के बीच जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें क्या होता है वो तभी पता चलेगा। फिलहाल ये कयास मात्र हैं। आपको बता दें तो इसी बीच संजय सिंह का कहना है कि ये जो नाम बदला जा रहा है इसमें फिर से उन्होंने नोटबंदी की आशंका जताई है। वो कह रहे हैं कि फिर से देश में नोटबंदी हो सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई ये भी उसी वक्त पता चलेगा जब इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा। आपको बता दें तो इसी बीच राजनाथ सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 2004 में साइनिंग ऑफ इंडिया जो किया था उसकी वजह से हम हार गए थे। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात दंगों की वजह से हम हारे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और वो 2024 में हारेगी। वही लोग उनको ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि आप इंडिया को कैसे हार से जोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि यदि हमने अपने गठबंधन का नाम भारत कर दिया तो बीजेपी आने वाले समय में देश का नाम बदलकर बीजेपी रख देगी। अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? राघव चड्ढा कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर। पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है, इंडिया वर्सेस भारत। ये दो नाम एक ही हैं लेकिन फिर भी ये नाम जो है बदला जा रहा है। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लीडर हैं, सांसद हैं और विपक्ष के लोकसभा में वो प्रमुख नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो अपोजिशन लीडर है, वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है वो भवन जो है वो भी विदेशियों का बनाया हुआ है, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो क्या उस पर गोला देके उड़ा दोगे या उड़ा दो, ये कह रहे हैं। अब इंडिया वर्सेस भारत, इस पर नाम घमासान छिड़ा हुआ है और बीजेपी लगातार कह रही है कि ये जो नाम है वो विदेशी है और इसीलिए हम इसका नामकरण करेंगे। फिलहाल इस बात की सहमति या बड़े लीडर नहीं कह रहे हैं कि नाम बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन नाम बदलने पर हो सकता है कि विचार हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बीजेपी
या सरकार, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे कि संसद भवन को विदेशी बताकर नया संसद भवन बनाया गया। तो वहीं अब लोग कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों का मानना है कि हो सकता है कि 2024 से पहले इंडिया नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। उनसे एक प्रश्न है, बीजेपी वालों से एक प्रश्न है, सरकार से एक प्रश्न है, यदि आप, हम ये नहीं कहते कि इंडिया गठबंधन से आप डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन ये सब विचार आपके इंडिया गठबंधन के नामकरण से ही, उसके बाद ही क्यों हुआ? आप देख रहे थे सूचनामा।